अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? तजवीद का जज़म जज़म के साथ और क्या पढ़ा था? ठीक है, जज़म पढ़ा था और कलकला। ये क्या है? ये क्या है? जज़म है, छोटा दाल जज़म। ठीक है। अच्छा, ये कहाँ आता है? हर्फ के ऊपर आता है। ठीक है। और फिर उसके साथ ही हमने एक और चीज क्या पढ़ी थी? कलकला की। कलकला किसे कहते हैं? कलकला किसे कहते हैं? आवाज का मखरज में लगकर वापस आना, मखरज में लगकर वापस पलटना, वापस आना, इसको कलकला कहते हैं। अच्छा, जज़म के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो उसूल हैं, वो हमने पढ़े थे। वो टाइटल वही था ना इसका? टाइटल यही दिया था हमने। तो जज़म के जज़म के तसव्वुरात, जज़म का हमने शक्ल रख दी है। इसके तसव्वुरात में पहला तसव्वुर क्या था? सुकून। सुकून का मतलब क्या है? सुकून का मतलब क्या है? हाँ, सुकून का मतलब क्या है? ये देखें ना, ये क्या है? ये क्या है? बा। ठीक है। ये क्या है? बी। ये क्या है? बू। लेकिन अगर आप अभी पढ़ेंगे तो अभी क्या नहीं पढ़ा जाएगा। तो ये जो मुतहर्रिक हर्फ जो है, जिसके ऊपर जबर जेर पेश आती है, तो मुतहर्रिक होता है ना, हिल रहा होता है, साउंड पैदा करता है, हिलता है। तो इसको अपनी जगह ठहरा देता है, सुकून साकिन कर देता है कि उसके बाद ये अपनी आवाज वगैरह भी देने के काबिल नहीं रहता। ठीक है। तो इसका पहला कॉन्सेप्ट सुकून का था। इसका पहला कॉन्सेप्ट सुकून का था। बेटा, आप इसको अपनी बहन को यहाँ बिठाएं, वो दूसरी बच्ची वहां बैठेगी। आप अपनी बहन को यहाँ ले आएं, इस तरफ ले आएं। आपके साथ कुर्सी पे बैठेगी। ठीक है, चलें। तो अब यहाँ पे क्या किया इसने? यहाँ पर जो हर्फ हिलजुल कर रहा है ना, आप आ जाए, इस तरफ आ जाए ना बेटा, आ जाए, ले जाए ना बहन को। जबर जेर पेश। अब यहाँ पर साउंड क्या है? हर्फ क्या है? हिलजुल कर रहा है, हिल रहा है। ठीक है, मुतहर्रिक है। इसको मुतहर्रिक कहा जाता है। हमने पढ़ा था मुतहर्रिक हर्फ किसको कहते हैं? जिसके ऊपर जबर जेर पेश या खड़ा जबर या खड़ी जेर या उल्टा पेश या दो जबर या दो जेर या दो पेश हो, उस हर्फ को क्या कहते हैं? मुतहर्रिक हर्फ कहते हैं। ठीक है। जबर जेर पेश हो या खड़ा जबर, खड़ी जेर और उल्टा पेश हो, या फिर दो जबर, दो जेर और दो पेश। ठीक है। इनमें से कुछ भी हो तो ये क्या कहलाएगा? मुतहर्रिक हर्फ। क्यों? इन सब का नाम क्या है? ये सब के सब क्या है? हरकत है। ठीक है। तो ये हरकत है, अब जिस हर्फ के ऊपर हरकत आएगी तो उसको मुतहर्रिक कहा जाएगा। ठीक है। और ये क्या है? जज़म। जज़म या इसका दूसरा नाम क्या है? सुकून। और जिस हर्फ के ऊपर ये आ जाएगा उसको क्या कहेंगे? साकिन। उसको क्या कहेंगे? साकिन। साकिन का मतलब क्या है? ठहरा हुआ, अपनी जगह रुका हुआ, अब उसमें हिलजुल नहीं है। ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट इसका सुकून का है, यानी हर्फ अपनी जगह ही ठहरा हुआ होता है, हिलजुल उसमें नहीं होती, उसकी आवाज भी नहीं होती, उसको आवाज भी पिछला लेटर देता है। ठीक है, उससे पहले वाला लेटर उसको साउंड देता है। ठीक है, ये हो गई पहली बात। दूसरा कॉन्सेप्ट जज़म का क्या था? दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था?
बताया ना यार कल पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था, कलकला। अब कलकला किसे कहते हैं? अभी हमने पढ़ा कलकला किसे कहते हैं? आवाज का मखरज में लगकर वापस आना। तो मिसाल के तौर पर ये कितने हरूफ है? 5 हरूफ है ना। तो पहला हर्फ क्या है? काफ है। तो इस पर कलकला कब होगा? जब इस पे जजम होगी। जजम है तो कलकला है, जजम नहीं है तो कलकला भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस पे जजम आई तो अब इस पे कलकला कैसे होगा करके दिखाएं जरा। कैसे पढ़ेंगे? अक। हाँ पहले इसको हम पढ़ लेते हैं। अक कैसे पढ़ेंगे? अक बोले अक। अगर इसको आप अक पढ़ते हैं ना, अक, तो गलत है। क्या होगा? अक। आपकी जबान का जो एंडिंग किनारा, जो मखरज है इसका, वो ऊपर तालु को लगे फिर वापस पलटे। ठीक है, तो अब काफ की मिसालें किस किस ने लिखी हैं? 5 मिसाल लिख के आने कहा था ना, किस किस ने लिखी है काफ की मिसालें? नहीं लिखी है आपने? हाँ, कुरान में तो हर हर सफे पर आपको 5 मिल जाएंगी। काफ की तो सबसे ज्यादा मिलेंगी भाई। हाँ, आप वो उठाएं, सूरह फलक पढ़े, सूरह फलक पढ़े। सेकंड क्लास, पिछली क्लास में जो हमने जो सूरत पढ़ी है, पिछली क्लास में जो हमने सूरत पढ़ी, सेकंड लास्ट सूरत, सेकंड लास्ट पढ़े। कितने काफ के ऊपर जजम आती है? पढ़े जरा। हाँ, इसे मोबाइल से पढ़ लें, मोबाइल से खोल लें। हाँ, देखे ना, फलक पहले आ रहा है सबसे पहले, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक। ठीक है ना, अब आ गए ना। चले जी, बिस्मिल्लाह मजीद भाई। हक, सिर्फ सिर्फ उस मिसाल का नाम क्या है? हक। ठीक है जी। अली भाई। हाँ, इक़्तरबा। इक़्तरबा 17वें पारे का आगाज जो होता है ना, इक़्तरबा बिस्साअ, तो इक़्तरबा। अब इसको आप साकिन करेंगे ना, जब आप इसमें वक्फ करेंगे ना पढ़ते हुए। चलें जदम की तलाश में 17वें पारे की पहली पहली आयत पढ़ लें। अली भाई ने बताई 17वें पारे की पहली आयत, 17वें पारे की पहली आयत जी। आपने लिखी है मिसाल? नहीं लिखा? अच्छा, नहीं आए थे। ठीक है जी डॉक्टर साहब। जी, खलकता, खलकता। ठीक है, बिल्कुल, ये आ गई मिसाल। खलकता और अली भाई वाली इक़्तरबा। ठीक है, चलें। हाँ, उसमें वक्फ हो रहा है आखिर में। ठीक है जी। रियान भाई नहीं लिखा? आपने भी नहीं? अच्छा, चलें जी। मिला था कोई? आपने भी नहीं लिखा? इक़रा, वेरी गुड जी। जबानी बता रहे हैं या लिख के आए? नहीं, लिख के आए, जबानी बता रहे हैं? चलें, कबूल कर लेते हैं, इक़रा। ठीक है, चले, आपने लिखा है? तकब्बल, तकब, उसमें तो काफ पे जबर है, काफ पे जजम हो। हाँ, उसमें काफ के ऊपर जबर है, कलकला तो नहीं होगा? नहीं, काफ पे जजम होनी चाहिए। हाँ, खलक, ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ खलक, ठीक है। आपने लिखा है? छोटे ने नहीं लिखा? नहीं, वो फा है, फा है। अच्छा जी, आपने लिखा है? आपने लिखा है, चलें डॉक्टर साहब जोर से। यक़तुलूना, यक़तुलूना जी। ठीक है, अब यहाँ देखें आप, इधर क्या नाम है आपका?
इधर देखें, काफ पे जज़म है इन सब में, काफ पे जज़म आई है। ये सारी की सारी काफ की मिसालें, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ठीक है। ठीक है, नहीं उसमें भी चलें, ठीक है ठीक है ठीक है। चलें, उसके बाद अगला हर्फ क्या है काफ के बाद? क़ा। क़ा की मिसालें, जी बिस्मिल्लाह। मजीद भाई नंबर पे सबका है जी। क़ा की मिसालें, मुहीत, ठीक है जी। अली भाई, मुतमा इन्ना, तो ये आ गया, ठीक है। और क्या बताया? मुहीत, मुहीतों ने वक्त की हालत है मुहीत, ठीक है जी। अगला बताएं, तो आगे कोई मिसाल आपने नहीं लिखी? अच्छा जी डॉक्टर साहब। अतअमहुम, वेरी गुड। अतअमहुम, ठीक है जी। रियान भाई नहीं लिखी जी, आपने भी नहीं लिखी, आपने भी नहीं लिखी। अतअमना, अतअमना, ठीक है। ये कुरान से नहीं है, लेकिन हाँ कुरान से भी है, ठीक है। अतअमना, ठीक है। और उसके अलावा जी बेटा, जोर से। अवे तो राहू, ठीक है, वेरी गुड। अवे तो राहू, ठीक है जी। अतहर, वेरी गुड। अतहरू, ठीक है जी। हाँ शतरुन, वेरी गुड, यानी हिस्सा। जी आपने लिखा है, आपने भी नहीं लिखा जी, आपने लिखा है फा, फा का भी नहीं लिखा है जी डॉक्टर साहिबा। यो तो आयमू, ठीक है, वेरी गुड। यो तो आयमू, जी। और कोई रहता नहीं, ठीक है चले। नो तोफा, नो तोफा, ठीक है, वो भी हम यहाँ शामिल कर देते हैं। नो तोफातीन, ठीक है। अच्छा तीसरा हर्फ कौन सा है? काफ का, उसके बाद क्या है? बा। आगे हम अब इसे इन सब में देखें, ता, 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 ठीक है। ये सारे के सारे ता यहाँ पर आए, आ गए जी। इसके बाद अगला अगला हर्फ क्या था? बा। बा जी वजीद भाई बिस्मिल्लाह। अहजाब, वक्त की हालत में होगा, ठीक है। अहजाब, वक्फ, वक्फ की हालत में अहजाब हो जाएगा जी। अली भाई, युबदिउ, युबदिउ, ठीक है जी डॉक्टर साहब। हब्ल, हब्ल, हब्लुन, यानी रस्सी जी। अबसार, 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 अबसारुन जी। मुहिब, ठीक है, वहां मुहिब, ये भी ठीक है। यहाँ पर वफ की हालत में होगा, वैसे है मुहिब्बुन, लेकिन वफ की हालत में मुहिब जी। फन सब, ठीक है। फन सब जी छोटे। कुबरा, कुबरा, कुबरा जी। गब, फर गब, ठीक है। फन सब और फर गब दोनों एक ही सूरत के हैं।
फरगब। जी इज़रब। ठीक है। और आपने क्या बताया? कब्ल का, हाँ कब्ली का या कब्ल का दोनों, ठीक है। कब्ली का, आपने क्या बताया? इज़रिब। जी सुबहाना, ठीक है जी, आप बताएं। यब तागूना, यब तागून, यब तागून, यब तागूना, ठीक है। अब देखें इन सब में बा कहाँ कहाँ पाया जा रहा है। अच्छा देखें, पढ़ते हुए अब हमने इतने सारे लिखे क्यों हैं? इतने सारे हमने लिखे क्यों हैं? इसको पढ़ने भी हैं, ठीक है। ठीक है। हाँ अह अहजाब, हाँ वफ की हालत में जज़म हो जाएगा ना, वफ की हालत में जज़म होगा। अच्छा इसके बाद क्या था? जीम। जी जीम की मिसाल है जी, मजीद भाई। अज्र, इसको हम पढ़ेंगे अजरुन। जी अली भाई। हाँ वजहुन। जी तजरी, तजरी। जी शजरुन। शजरुन। जी बुरूज, वक्त की हालत में होगा बुरूजुन, वक्त की हालत में होगा बुरूज। जी नहीं, जीम पे जजम हो, ये यहाँ पे जबर है, जजम जजम। चलें जी। इजअल या इजअलू। इजअलू। जी वजही, ठीक है, वो वजहुन आ गया, वजहुन आ गया, ठीक है जी। हाँ इजतमाअत, ठीक है। इज इजतमाअत, ठीक है जी। अखरिज, अखरिज, अखरिजनी। जी डॉक्टर साहबा, जोर से। यज, 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 यजहदून, यज हा पे जबर होगा, यजहदून। यजहदू, ठीक है। चलें फज्र, ठीक है, उसको पढ़ेंगे फजरुन, फजरुन, ठीक है। वो वाव की वजह से देर आ गया है, वल फजरी, ठीक है। चलें। अच्छा इसके अलावा कौन कौन सा रह गया? दाल रह गया, अब जगह ही नहीं बची। चलें अब इसको पढ़ेंगे कैसे? अब पढ़ना कैसे? असल देखें, लिख के तो सब आ गए, असल चीज है पढ़ना, और कुरान पाक का ताल्लुक लिखने से पढ़ने से, पढ़ने से। तो अब इसको पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? खलकता, बोले खलक, खलकता, खलकता, खलकता। आवाज काफ में मखरज को लगकर वापस आए, खलक, खलकता, 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 ठीक है ना। खलकता पढ़ना गलत है, क्या पढ़ेंगे? खलकता, खलकता। चलें इसको पढ़ेंगे, दोबारा बोले। इक़्तरबा, इक़्तरबा, बोले एक तरह नहीं, एक, 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 इक़्तरबा, इक़्तरबा। जी अगला पढ़े। हाँ ये तो आसान है। इक़रा, इक़रा, इक़रा। अब इसको कुछ लोग पढ़ते हैं इक़रा, इक़रा नहीं, इक़, इक़, आवाज मखरज में लगकर वापस है, इक़रा, इक़रा,
इक़रा, छोटे वहां जरा जरा जाए, वो छोटे आपकी वो बच्चे आपस में लड़ रही हैं। अच्छा जी, इसके बाद क्या है? यक़तुलूना, यक़तुलू, इसको यक़तुलूना नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? यक़तुलूना, यक़तुलूना। आप वहाँ अबू के साथ बैठ जाए, इनको यहाँ बिठाएं, ये फिर पीछे नहीं जाएंगे। आप पीछे अबू के साथ बैठे, इनको यहाँ बिठाएं, तो वहां पर आप यहाँ मतलब वहां जो चोट ना पहुंचाए ना, इसलिए। चलें चलें, उसके बाद आगे आ जाए। अब आ जाए तौ की तरफ। तौ के अंदर पहला लफ्ज क्या है? क्या है? यो तो अयमू, यो तो अयमू, यो तो अयमू। अब इसको युत अयमू पढ़ना गलत है, क्या पढ़ेंगे? यो तो, यो तो। अब तौ का मखरज जो है जबान की नोक, ऊपर वाले दांतों की जड़, वहां पर जबान लग के वापस आए। यो तो अयमू, यो तो अयमू, यो तो अयमू। ठीक है, इसके बाद वाला क्या है? मोतो माइन्ना, मोतो माइन्ना, मोतो माइन्ना। अब इसको कुछ लोग मुतमईन, जैसे उर्दू में बोलते हैं ना मुतमईन, तो उर्दू में तो चलता है मुतमईन, लेकिन अरबी में मुतमईन नहीं होगा, और अरबी में क्या होगा? मोतो, मोतो, मोतो। आवाज मखरज में लगकर फौरन वापस पीछे आएगी। मोतो माइन्ना। जी, इसके बाद क्या है? इसके बाद क्या है? हाँ, मुहीत। तो आगे ऊपर जज़म है। अब यहाँ पर जरा वाज़ेह आपको सुनाई देगा, मुहीत। ठीक है, अब इसको मुहीत पढ़ना मतलब मुनासिब नहीं है, बल्कि गलत है, तो इसलिए इसको क्या पढ़ेंगे? तो के ऊपर जबान मखरज को लगकर वापस आए, मुहीत। बोले मुहीत, बोले बोले मुहीत। यहाँ से मुहीत। ठीक है, यहाँ आ जाए, इसको पढ़े अत, अत आमहुम, अत नहीं अत, अत आमहुम। हाँ, अत जबान लग के, अत आमहुम, अत आमहुम का मतलब क्या है? खिलाना भाई, खिलाना, खिलाया खिलाया भी करो किसी को। चलें, अत आमहुम। आगे उसके बाद क्या है? अब भैया आपने लिखवाया, मैंने नहीं लिखा है। आगे क्या है? अत आमना, हमको खिलाया। किसने खिलाया? हमको तो किसी ने नहीं खिलाया भाई। हाँ हाँ, सिर्फ शरबत ही पिला रहे हैं, चाय पिला रहे हैं। चले, क्या है? अत आमना। हम पढ़ते ना दुआ खाने के बाद, अल्हम्दुलिल्लाह लजी अत आमना, अत आमना, अत। तो इसको पढ़ना है अत, अत आमना, अत आमना नहीं बोलना है, क्या बोलना है? अत आमना, अत आमना। ठीक है, उसके बाद क्या है? अवित राहू, अवित, अवित, अवित। उसके बाद क्या है? अतहरू, अतहरू का मतलब क्या है? ज्यादा पाकीज़ा, ज्यादा साफ, अतहरू। ठीक है, उसके बाद क्या है? शतरुन, क्या है? शतरुन, शतरुन। ठीक है, अच्छा इन सब में देखें कलकला जो है ना, उन हुरूफ के ऊपर हो रहा है जो अल्फाज के दरमियान में है। ठीक है, अगर ये लफ्ज के आखिर में आएंगे ना, इन पर जब वक्फ हो रहा होगा, यानी जहां पर आयत खत्म हो रही है या जहां पर सांस टूट रहा है, तो इसका इसका कलकला आम कलकला से ज्यादा होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपने पढ़ा खलकता, लेकिन जब आप सूरह फलक पढ़ते हैं तो वहां पर ज्यादा कलकला होता है। कैसे? कुल अऊदु बिरब्बिल फलक, फलक, कलकला इससे ज्यादा होगा वक्फ की हालत में। ठीक है, तो जब आयत के बीच में या लफ्ज के बीच में जब कलकला आएगा तो कलकला नॉर्मल होगा, लेकिन आखिर में अगर आएगा तो फिर कलकला ज्यादा होगा। फलक, फलक। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे खलाकता, खलाकता, नॉर्मल कलकला यानी बहुत ज्यादा, लेकिन आखिर में अगर आएगा तो बहुत ज्यादा करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर आ रहे सारी की सारी मिसालें आपके सामने। सबसे ऊपर क्या है? सबसे सबसे ऊपर लफ्ज क्या है बताएं भाई, इधर इधर तो इधर तो कुबरा, क्या है? कुबरा। इसको कुबरा बोलना, कुबरा बोलना सही नहीं है। उर्दू के अंदर तो कुबरा चलता है, उर्दू में इस्तेमाल होता है लफ्ज कुबरा। कुबरा नाम है ना, किसी खाला का नाम होता है कुबरा, खाला का, ख्वातीन का, खाला बोल रहा हूँ, ख्वातीन का नाम कुबरा। ठीक है, तो कुबरा, कुबरा, कुबरा। ठीक है, हाँ, उर्दू में कबड़ा क्या बोलते हैं? कुबड़ा होता है, कबड़ा होता है। कुबड़ा जो जिसके यहाँ पे कमर पे वो निकला हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं? कुबड़ा। हाँ ना, अब वो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है इसको कुबड़ा बोलते हैं।
ठीक है। इसके ऊपर तो वो अल्लामा अल्ताफ हुसैन हाली की बड़ी वो जो है अफसाना बड़ा बेहतरीन, कि मुश्किलें किसी की भी कम नहीं होती, वो आप पढ़ें, जरूर पढ़ें, उसको पढ़ना चाहिए। तो खैर क्या है, कुबरा, क्या है, कुबरा, कुबरा, ठीक है। यहाँ पर आ जाए, क्या पढ़ेंगे आप, सूरह इंशिराह में पढ़ते हैं ना, हाँ, फइदा फरगता फंसब, जब तुम फारिग हो तो फिर अपनी कमर कस लो। फइदा फरगता फंसब, क्या पढ़ेंगे, फंसब, सब, सब, होंठ लगकर फौरन अलग हो, बा मखरज है ना, बा का मखरज होंठ है, तो होंठ लगकर फौरन अलग हो, फंसब, क्या, फंसब, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ आ जाए अहजाब, बोले अहजाब, अहजाब, ठीक है। यहाँ आ जाए, क्या पढ़ेंगे, युबदिउ, युबदिउ, युबदिउ नहीं बोलेंगे, बोलेंगे क्या बोलेंगे, युबदिउ। यहाँ आ जाए, क्या पढ़ेंगे, हबलुन, क्या बोलेंगे, हबलुन, ठीक है। यहाँ आ जाए, क्या पढ़ेंगे, अबसार, अबसार। इसी तरीके से आगे तमाम मिसालें, इज़रिब है, क़ब्लिका वगैरह वगैरह। यहाँ पर आ जाए, क्या पढ़ेंगे इसको, अजरुन, क्या पढ़ेंगे, अजरुन, इसको अजरुन नहीं, अजरुन, ठीक है। यहाँ इसको क्या पढ़ेंगे, वजहुन, ठीक है। यहाँ आ जाए शजरुन, इजअलू। अच्छा, इसी तरीके से आखिर में जो आएगा तो उसमें ज्यादा कलकला होगा, बुरूज, क्या पढ़ेंगे, बुरूज, ठीक है। इसको बेहतर ये है, ये अल्फाज, इसकी तस्वीर लें या अपने खुद आप अल्फाज लिखें अपने पास और उसको सुने, उसको सुने। अपने मोबाइल पे तो गूगल है, यूट्यूब है, उस पर जो है जिस सूरत के वो अल्फाज आपने लिखे हैं उसको सुने, जरूर सुने, ताकि आपका एक्सेंट जो है ठीक होना शुरू हो, ये चीजें आपकी जबान पर चढ़ना शुरू हो जाए। और वो सुनना, उसके लिए सबसे बेहतरीन टूल जो है वो सुनना है। आपने थ्योरी तो याद कर ली, अब वो थ्योरी थ्योरी रहेगी जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको आप सुनना शुरू करें। चलें, ये तो हो गया आपका कलकला। कलकला के बाद अगला जो कॉन्सेप्ट है जज़म का, तसव्वुरात जो हैं वो क्या है, पहला कॉन्सेप्ट था जज़म का सुकून, दूसरा था कलकला, तीसरा क्या है, झटका। झटका, अब झटके का मतलब क्या है भाई, झटके का मतलब क्या है, हाँ हाँ, हाँ, आवाज मखरज में जाकर चिपक जाए, फिर वापस पलटना वलटना नहीं हो, आवाज मखरज में जाकर चिपक जाए। और ये सिर्फ एक हर्फ में होता है, कौन से हर्फ में होता है, सिर्फ हमजा, और हमजा साकिन होगी तो तभी होगा। जैसे अभी आपने लिखवाया था यहाँ पर, ये पढ़े इसको, एक र, क्या पढ़ेंगे, एक र, एक र। अब देखें, हमजा पे बिल्कुल जो हमजा का जो मखरज है, आवाज वहां जाके चिपक जाएगी। एक र, एक र बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। आप किसी भी कारी को सुने वो कैसे पढ़ता है, ठीक है, क्या पढ़ेगा, एक र बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, ठीक है। इसको वो इकरा नहीं पढ़ेगा, इकरा या इकरा, बल्कि झटका देगा, इकरा बिस्मि, इकरा। तो ये जज़म का तीसरा कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है, झटका। और झटके का मतलब क्या है, आवाज मखरज में जाकर चिपक जाए, ठीक है। इसकी 5 मिसालें लिखकर आनी है, लिख लें ये आपके होमवर्क के तौर पर। हाँ, हमजा, ये झटके की, अब झटका तो एक हमजा पे होता है ना, लिख ले अपने पास, इसकी 5 मिसालें लिखकर आनी है। हाँ, हमजा साकिन, झटका, तीसरा कॉन्सेप्ट झटका है, झटका सिर्फ हमजा पे होता है। ये 5 कलकला 5 हरूफ में हो रहा था ना, 5 हरूफ में हो रहा था, काफ का बा जीम दाल, काफ का बा जीम दाल, इन सब पे हो रहा था। और ये जो है सिर्फ हमजा पे होगा, झटका, झटका सिर्फ हमजा पे होगा, ठीक है। इसकी 5 मिसालें लिखकर आनी है,
और साथ में सुन के भी आनी है। ठीक है, सिर्फ लिखनी नहीं है बल्कि क्या करनी है, सुननी भी है। और अगर आपको सुनना मुश्किल हो, उसको गूगल पे लिखे और नीचे जो साउंड का ऑप्शन होता है वहां से सुने इसको। ठीक है ना, वहां से उसको सुने। अब वो जो औरत उसको पढ़ेगी, लेकिन पता नहीं वो अंग्रेजी स्टाइल पढ़ लेकिन कम अज कम आपके सामने उसका साउंड सही आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, क्लियर हो गया। या फिर आप उस जिस सूरत में आपने वो लफ्ज तलाश किया है उस सूरत की उस आयत को सुने जिस आयत में आप पढ़ ले। जैसे इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, तो सूरह जो ये सूरह अलक जो है उसकी पहली आयत को सुने, उसके अंदर आ जाएगा। इसी तरीके से जिता, एक और लफ्ज है जिता, तो वो जहां पर आया है आप उसको उस पूरी आयत को सुने। इसी तरीके से जहां जहां आपने जितना भी है, हाँ वकैफा इदा जितना बिकुल्लि उम्मतिन बिशहीद, क्या है ना आयत, तो आप उसको पढ़ें। तो उससे जो है आपके सामने तमाम लेटर्स और वर्ड जो है आपके सामने आएंगे, उसको पढ़ने का तरीका भी आएगा। बस आज का होमवर्क यही है, हम अपने फेमुल कुरान क्लास का आगाज करते हैं। और जगह नहीं थी बोर्ड पे, बोर्ड जगह बोर्ड फिल हो गया था। अ, गिलास में पानी भर गया था।